शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है श्री देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का क्या रोल रहता है और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकता है, इस विषय पे बात आज होगी। देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार से रिजल्ट्स देते हैं? भाई, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है तो किस प्रकार का वो फल देते हैं, इसके विषय में चर्चा आज करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज इसको समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक बहुत छोटा सा सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि सूत्र क्या है। सबसे पहली चीज, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं उनका भाव देखिए, वो कौन से भाव में बैठे हैं। दूसरे नंबर पे ये देखिएगा कि वो किस राशि में बैठे हैं। मित्र की राशि है, शत्रु की राशि है, ये देखना अति आवश्यक है। उसके बाद में उनका जो है नक्षत्र देखना अति आवश्यक है। उसके बाद में उनका जो अंश है, यानी कि अंश बल, यानी कि वो कितने बली हैं, कितनी ताकत है उनके पास में, इसको देखना अति आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद में फिर एक चीज और देखना आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अकेले हैं, ठीक है, या उनके संग में कोई है, यानी कि वह अकेले बैठे हैं भाव में और या उनके संग में कोई ग्रह बैठा है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि जैसे कोई गुरु है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान तब खराब हो जाता है और वो ज्ञान उसको तब खराब कर देता है गुरु को कि जब उससे कुछ वो सीखने वाला कोई व्यक्ति ना हो, यानी कि कह सकते हैं सीधे शब्दों में शिष्य ना हो, सहयोगी ना हो, कॉम्पिटिटर ना हो। तो जब तक अगर ऐसी परिस्थिति ना बने तो गुरु का जो ज्ञान है इसे वो खराब हो जाता है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजरों के मुंह से कि गुरु भाव नाश करते हैं, यानी कि जहां बैठते हैं वहां के भाव में कमी लाते हैं। लेकिन कमी तब लाते हैं, जो मेरा अनुभव है, कि जब गुरु के संग में कोई उनके मतलब कॉम्पिटिटर यानी विरोधी पक्ष का या उसका समग्रह या उसको गुरु मानने वाला यानी उसका शिष्य ग्रह अगर साथ में ना बैठा हो तो ये स्थिति आ जाती है। इसके संग संग एक चीज और देखना है कि जिस भाव में, जैसे मान लिया लगन में गुरु है तो लगन के एक घर आगे और एक घर पीछे, यानी कि आगे आगे एंड पीछे, ठीक है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उसके संग संग ये भी देखना है कि दृष्टि भाई कौन से ग्रह की पड़ रही है। ठीक। और साथ ही साथ ये भी देखना अति आवश्यक है कि 6, 8, 12 और 3, इसमें तो कहीं देवगुरु बृहस्पति की राशि तो नहीं आ रही। अगर यहां पर राशि आ रही है जैसे धनु या मीन, तो दिक्कत हो सकती है। जो मैं आपको परिणाम बताने जा रहा हूं उसमें परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुंडली के अंदर जो वर्षफल है, गोचर है हमारा देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान स्थिति, शनिदेव महाराज की, राहुदेव महाराज की, केतुदेव महाराज की वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ ही साथ कुंडली के अंदर किस भाव की महादशा चल रही है, ये सब देखना, जांचना, परखना अति आवश्यक है। जब आप ये जांच परख लेते हैं और साथ ही साथ सबसे लास्ट में जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है, वो अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई देवगुरु बृहस्पति जो आपका लगन है, उस लगन का मित्र है, शत्रु है, सम है, ठीक है, ये भी देखना अति आवश्यक है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अगर लगन में बैठे हैं, ठीक है, अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स करते हैं, किस प्रकार सा उनका जो लाभ है वो हमें प्राप्त होता है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर लगन में बैठे हैं तो लगन में बैठने के बाद में सबसे पहले व्यक्ति को ये सुंदर, बुद्धिमान, सुखी, विनीत, धर्मात्मा, धनवान, पुत्रवान, विद्वान, कामी, दीर्घायु, ठीक है, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, नरम दिल वाला, सम्मानित, राज्य सम्मान से युक्त, ठीक है, ऐसा व्यक्ति आपको समाज में देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे सूत्र को याद रखना जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर यहीं पे मान लिया तुला राशि आ जाती है और तुला राशि में यहाँ पर
मान ली देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, या मकर लगन आ जाता, मकर लगन में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद ये रिजल्ट्स करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से यानी कि पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के बाद में विद्या को लेके, धन को लेके, मान को लेके, सम्मान को लेके, संतान को लेके। और यहाँ पर धन कौन सा, क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में आपने देखा होगा, व्यक्ति चाहे 1 से लेकर लाख का है, लाख से कहें करोड़ कमाए, तो उसका पैसा रुकता नहीं है। इसके पास प्लानिंग तो होती है, लेकिन उस प्लानिंग से ज़्यादा उस पर उसकी भौतिकता हावी होती है। यानी कि जैसे उसको अच्छा मोबाइल चाहिए, उसका मोबाइल 10-20 हज़ार के मोबाइल से काम चल सकता था, लेकिन उसको भी आईफोन चाहिए, आईफोन दिखावे के लिए चाहिए। उसके पास कपड़ों से काम चल सकता था, लेकिन उसको एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए। उसके पास बाइक से काम चल सकता था, लेकिन उसको फिर महंगी महंगी बाइक्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की अगर पंचम भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो वो पैसे की योजना बनवा देते हैं, यानी कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, सही तरीके से आपको कैसे रखना है। ठीक है, संतान को लेके, धन को लेके, और लव लाइफ की योजनाओं को लेके, भविष्य को लेके, ईष्ट को लेके, गुरु को लेके, पितृ को लेके, देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि सर्वोत्तम, अति उत्तम मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर खराब है, पीड़ित हैं, और पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, शत्रु भाव दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों के लीवर में और पेट से संबंधित उनको कुछ ना कुछ रोग, छोटी मोटी तकलीफ बनी ही रहती है। अब उसके बाद में बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पे दृष्टि। तो भाई देखिए, सप्तम भाव पे दृष्टि कैसे पड़ेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की लगन में बैठने के बाद। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर मित्र राशि आती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर शत्रु राशि आती है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा इस प्रकार का मतभेद में देखा गया है कि भाई शादीशुदा हो गए तो क्या कि भाई उसने गिलास उठा कर रखा, ऐसा गिलास नहीं रखना चाहिए, ऐसी चप्पल नहीं रखना चाहिए, ऐसा खाना नहीं रखना चाहिए, इस तरीके से खाना नहीं खाना चाहिए। ये मतलब बड़ी छोटी छोटी ऐसी बातों पे ध्यान जाता है व्यक्ति का, और चिड़चिड़ाहट मन में रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भले ही जी जान से मतलब मेहनत करे, लेकिन अगर लगन में बैठे हुए गुरु जो है वो किसी ना किसी प्रकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये चीज आपको इस तरीके से रखना चाहिए। तो अगर अगर देवगुरु बृहस्पति अगर लगन में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में उनकी दृष्टि है, तो एक बात का आप विचार हमेशा बना के रखिए कि पहले सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनना है, और मौके पे आपको इस तरीके से बात कहना है कि जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपकी वाइफ हैं, उनने जो है चाय में चीनी डालना भूल गई, तो एक तरीका ये है, आपने चीनी क्यों नहीं डाली ऐड के, और आप शब्द बोल के, गरम बोल के आपने बोल दिया। दूसरा, आपने कह दिया कि बात सुनो, यहाँ आओ, आप जो है इस कप के अंदर जो है अपनी उंगली घुमा दो। वो पूछेंगे क्यों, बोले यार चीनी भूल गई, आपकी उंगली इतनी मीठी है कि आपकी चाय जो है मीठी हो जाएगी, मतलब हमारी चाय जो है मीठी हो जाएगी। तो क्या वो अगली बार गलती नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व, जो नजरिया है, जो अपना कहने का तरीका है, वो आपको बदलना है। अगर आप वो बदल लेते हैं, सही तरीका अपना लेते हैं, तो यकीन मानिएगा आपका व्यापार हो, जॉब हो, घर हो, परिवार हो, सब में आपका मान सम्मान यहाँ पर सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद में सप्तम के बाद अष्टम, अष्टम के बाद नवम। नवम दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की आपके नवम भाव पे। ठीक है, तो नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पर क्या फल मिलता है भाई, यहाँ पर ये फल मिलता है कि भाई भाग्य भाव पे, धर्म भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाना। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में, देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव में जो दृष्टि है, द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने के बाद, द्वितीय भाव में बैठने के बाद में क्या क्या करते हैं। द्वितीय भाव में जो है, जो दृष्टि है व्यक्ति को जो है, मतलब द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति, सॉरी मैं यहाँ कहना चाहूंगा, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने के बाद व्यक्ति को भाग्यमान, धनवान और कुटुंब का साथ दिलवाते हैं, मधुर भाषी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा भोजन करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, और व्यापार में उन्नति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, और वो अपनी मतलब सकारात्मक ऊर्जा से लोगों का, जो विपरीत लोग हैं, जो शत्रु हैं, उनका नाश हो जाता है। ठीक है, दीर्घायु होता है। ठीक है, व्यक्ति दूर तक सोचने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि गुरु, देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठे हुए हैं,
द्वितीय भाव में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, अगर अकेले नहीं बैठे हुए हैं या देवगुरु बृहस्पति के एक घर आगे या एक घर पीछे, मतलब एक घर आगे एक घर पीछे शुभ ग्रह बैठे हैं, या देवगुरु बृहस्पति भी किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है, या देवगुरु बृहस्पति के संग कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, तो यकीन मानिएगा कि ये रिजल्ट चौगने हो जाते हैं। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले हैं, आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है और उन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो और कहीं अगर अंश बल भी कमजोर हो गया, तो फिर थोड़ा सा परेशानी आपके लाइफ में धन से, वाणी से, कुटुंब से, इनसे देखी गई है। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति यहां बैठने के बाद दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ती है आपकी कहां पर? आपके छठे भाव पे। अब छठे भाव पर पढ़ने के बाद देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि क्या काम करती है भाई? देखो, सबसे पहले आपको रोग से, ऋण से, शत्रु से, इन सब से बताती है। कैसे? देखो, अभी मैंने जैसे बताया, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने के बाद में व्यक्ति अच्छे खाना खाने का शौकीन होता है। अच्छा का मतलब पौष्टिक सात्विक आहार खाने का पसंद होता है। तो जब व्यक्ति सात्विक पौष्टिक आहार खाएगा तो वो बीमार पड़ने वाला नहीं है, और जब वो बीमार पड़ने वाला नहीं है तो उसके संग जो है बीमारी आएगी नहीं, और जब बीमारी नहीं आएगी तो अच्छा व्यक्ति का दिमाग चलेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो उसको रोग ऋण शत्रु भी पैदा नहीं होंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो छठे भाव पड़ती है, तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर कहीं से अगर आपका लगन मजबूत हो, कुंडली के केंद्र या त्रिकोण से महादशा चल रही है, तो ऐसे में शत्रु भी आपके मित्र होकर आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपने बहुत सारे लोग समाज में ऐसे देखे होंगे कि जो उनके परम शत्रु थे, लेकिन मौका पड़ते खन उन्हीं की वो बोलने लगे। ठीक है, तो कुछ उनकी कुंडली में ऐसा होता है कि छठे घर पे कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, और उनका एक केंद्र का, यानी कि 1 4 7 10 और त्रिकोण का नवम पंचम, कहीं इनकी महादशा चल रही होती है कुंडली में, आप देखते हैं या अंतर्दशा चल रही होती है, तो उनका जो भी विपक्ष होता है वो भी उनके पक्ष में चला जाता है। 1 2 3 4 5वीं हो गई, छठी, और फिर सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव को किसका माना गया है? गूढ़ रहस्यों का, तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का, ठीक है, और आपके रिसर्च का, आपके साइंटिस्ट का, आपके विज्ञान का, ठीक है, नई नई चीजें समाज में लाने का, यानी कि इसको मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूंगा, शिव शक्ति आंतरिक चेतना मार्ग, यानी कि ऐसी गूढ़ रहस्य शक्तियां, ऐसे प्लेनेट, ऐसी आकाशगंगा, ऐसा सूत्र जो लोगों को नहीं मालूम, उनके सामने प्रकाशित करना। तो अगर कुंडली के अंदर संग संग अगर देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है और बुद्धि की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष या तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। अगर मान लीजिए शनि का कुंडली में अच्छा रोल है, तो ऐसे लोग अच्छे जो है रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट में जाते हैं। ऐसे लोग अगर मान लिया सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, ऐसे लोग अच्छे मेडिकल लाइन में साइंस को या कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करने वाले, समझने वाले, बताने वाले होते हैं। इसी प्रकार से अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होती तो ऐसे लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में या फिल्म लाइन में बहुत अच्छी क्रिटिकल स्टोरी या प्रोड्यूसर या मतलब जो उच्च उच्च लोग हो, मतलब वो पद होते हैं, वो अचीव करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से हर ग्रह का सूत्र बनता है अगर देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां से सप्तम हो गई, सप्तम का अष्टम, फिर नवम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद नवम। नवम दृष्टि पड़ती है कर्म क्षेत्र पे। तो भैया जिस व्यक्ति को गूढ़ रहस्य मिल गया, जिसने शत्रुओं पे विजय पाली, रोग ऋण शत्रु पे, तो उसका कर्म क्षेत्र पर वैसे ही झंडा गड़ना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, अति उत्तम, श्रेष्ठम आपको यहां पर फल देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की पराक्रम भाव के अंदर। जब पराक्रम भाव के अंदर बैठे होते हैं तो क्या रिजल्ट्स करते हैं भाई? पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, दानी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, भोगी होता है, कामुक होता है, स्त्री प्रिय होता है, ठीक है, व्यवसायी होता है, विदेश प्रिय होता है, और पर्यटकशील, यानी कि पर्यटक से मिलने वाला, पर्यटक को समझने वाला। जैसे अगर गाइड्स के जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे विदेश से जो लोग आते हैं उनको गाइड्स करना, होटल में ले जाना, आपने देखा होगा राजस्थान साइड में, या टूर प्लेसेस पे, या जो टूर ट्रैवलिंग की जो बसेस चल रही हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ऐसी चीज़ों में भी इन लोगों की रुचि पाई गई है और अच्छा इनका व्यवसाय चलता है। और आने अपनी एक लगभग 35 से 40 वर्ष के आयु के बीच में इन लोगों के पास इनका मन पसंदीदा जरूरत के अनुसार, अब आप बहुत बड़ी कार मांग लो, वो ये नहीं कह सकता, मन पसंदीदा कार का इनके पास कलेक्शन 1 2 3 होनी ही चाहिए, अगर कुंडली में अच्छी महादशा आपको अपनी सही आयु पे मिल जाती है और आपके कर्म अच्छे होते हैं तो।
अब आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में। ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव का सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया, जो पहले बताया था। यहां पर व्यवसाय को लेके, पार्टनर को लेके, प्रमोशन, जॉब, इनकम को लेके आपने क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को समझना है और मौके की नजाकत के अनुसार अपनी बात को रखना है उसके मन मुताबिक। अगर सिर्फ इतने सूत्र आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा, अति उत्तम, सर्वोत्तम हो जाएगा। साथ के बाद फिर 8 और 9 पराक्रम भाव पे दृष्टि, पराक्रम भाव के ठीक सामने नवम भाव, और नवम भाव पे पराक्रम भाव के बैठ के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, इससे बड़ा मेरे निगाह में कोई योग नहीं है। जिन जिन लोगों की कुंडली में मैंने पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति को देखा, भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ी है जिनकी, तो क्या एक चीज बताइए, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, नो डाउट, सब कुछ उनके पास है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करने के संग संग अगर उस मेहनत में वो अपना ज्ञान लगा देता है और सीखता है, फिर वो व्यक्ति अपनी एक आयु में आके ब्रांड बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है, लोग उसको कॉपी करने लगते हैं। तो जब ज्ञान और धर्म के स्वामी पराक्रम भाव में बैठ के आपसे मेहनत करवा के और आपके भाग्य को जगा रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन आलस करने का नहीं है, आलस की लुटिया डूब गई, कुछ नहीं मिलने वाला साहब, ठीक है। आलस करना नहीं है, मेहनत दबा के करना है। जिस क्षेत्र में भी आप मेहनत करो, उस क्षेत्र के सूत्रों को, उस क्षेत्र के फल को, उस क्षेत्र के ज्ञान को आपको सीखते रहना है। अगर आप उस क्षेत्र के ज्ञान को नहीं सीखोगे तो दिक्कत परेशानी आपको होने वाली। सब कुछ मिल जाता है देवगुरु बृहस्पति की यहां पर दृष्टि से। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति भैया दीर्घायु, वाहन युक्त, बंधु, माता पिता और शिष्य और गुरु, इन सब का प्रेम, मान, सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो है उनका व्यवहार अद्भुत होता है, गुस्सा भी अद्भुत होती है, चिड़चिड़ापन भी अद्भुत होता है। शिक्षा, अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव अच्छा है तो ऐसे लोग अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ सुखी जीवन जीते हैं। गुरु का, संतान का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और ईष्ट की, कुल देवी देवताओं की विशेष कृपा भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति यहां पे बैठने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव बोले तो रिसर्च का, किसी भी फील्ड में नई चीज लाके रखने का, और डिप्रेशन का भी, और मतलब जितनी भी गलत चीजें हैं और जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उन सब का उदय जो है वो आपके अष्टम भाव से होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे एक किसान है, किसान सीड्स यानी बीज बोता है जमीन के अंदर, तो वो खोदता है, बहुत सारी खादें डालता है, बहुत सारी चीज डालता है, तब वो पौधा ऊपर को आता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव एक हमारे जीवन के अंदर रहस्यमय स्थान है। उस रहस्यमय स्थान पे अगर आप प्रकाश निकालना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी, उस जगह पे थोड़ा सा आपको समय लगाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। आपको अगर कभी भी मौका मिले तो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी महानायक हुए हैं, जितने भी जिन लोगों ने, जितने भी मतलब गुरु हुए हैं, पुरोहित हुए हैं, जितने भी जो आज के समाज में जो सत्संग करने वाले लोग हुए हैं, या जो समाज में लोगों को मार्ग दिशा, जो भटके हुए लोग हैं उनको दिशा देने वाले लोग हुए हैं, तो उनकी कुंडली में आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, उनके अष्टम भाव की अगर आपको कभी स्टडी करने को मौका मिले तो आपको मालूम होगा कि दिशा को और दशा को बदलने में अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो ऐसे लोग ज्योतिष के, साइंस के, जिस भी फील्ड में जाए उसको रुचिकार होते हैं।
और अगर उनने उस रुचि को समझ लिया, परख लिया, उनके कुंडली एनालिसिस करवा ली, एनालिसिस करवाने के बाद में तो वो आने वाले समय में सर्वश्रेष्ठ समाज के अंदर उदाहरण बन के प्रस्तुत हो सकते हैं। वरना सर्व भ्रमित व्यक्ति भी उदाहरण के रूप में हो सकते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पाताल में या सुरंगों में जाने के बाद में या कोयले की खदान के अंदर जाने के बाद में या भूल भुलैया के अंदर जाने के बाद में लोग खो भी जाते हैं और लोग वहां पर अचीवमेंट भी कर लेते हैं, बहुत सारी अद्भुत चीजें भी प्राप्त कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब सप्तम दृष्टि भैया कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बढ़िया। कर्म क्षेत्र में सभी प्रकार से पिता के लिए, खानदान के लिए, कुटुंब के लिए, अपने लिए, प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, कहाँ? व्यय भाव पे। अब देखिए, व्यय भाव जो विदेश यात्रा भी करवाता है, विदेश से व्यापार भी करवाता है, बाहर के लोगों से लिंक्स भी जुड़वाता है और सोने का सुख भी देता है, ये यहाँ से देखा जाता है। इसके संग संग जो है कि कोर्ट कचहरी में मामला कितना बढ़ जाएगा, तलाक का मामला कितना बढ़ जाएगा, अस्पताल में भर्ती होने का व्यक्ति स्वस्थ निकलेगा, निरोगी निकलेगा या बस स्वर्गधाम सुधार जाएगा। ठीक है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के अंदर, जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, कर्जों के लेके होता है, वो सब यहाँ पर से देखा जाता है, गणना निकाली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये व्यय का स्थान है। तो व्यय स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बाद में ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चीजों को बढ़ा देते हैं और नेगेटिव चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सबसे बढ़िया सर्वोत्तम है। ठीक है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं भैया? अन्य। भैया बात करी जाए तो अन्य ग्रहों के मुकाबले पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति को बुद्धिमान विद्यमान बनाते हैं, नीति में महारत हासिल होती है और राज्य में उनका मान होता है। जैसे जिस जगह पे भी रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनका एक मान सम्मान अलग ही होता है। ठीक है। ज्योतिष में भी उनको रुचि होती है, रिसर्च में भी रुचि होती है, पढ़ने और पढ़ाने में भी उनकी रुचि होती है। ठीक है। और अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकेले होते हैं, जैसे मान लिया सिर्फ अकेले बैठे हैं पंचम भाव में, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी की युक्ति नहीं है, एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह भी नहीं है, और चलित कुंडली में भी पंचम भाव में ही विराजमान है। ठीक है। और नवांश में भी अगर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं है, तो ऐसे में देखा गया है कि यही देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा संतान उत्पन्न करवाने में भी बाधा बन जाते हैं, या ऐसे लोगों की संतान एक ही या मुश्किल से हो पाती हैं या 2 हो पाती हैं, और उसके बाद में फिर आगे संतान की व्यक्ति को ना तो चाह रहती है और ना संतान होती हैं। ये तक देखा गया पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद भाग्य का संपूर्ण साथ मिल जाता है। 5 के बाद 6 7 लाभ भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद सभी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त जाता है। और उसके बाद लगन भाव पे नवम दृष्टि पड़ने के बाद लगन आपका आकर्षक हो जाता है, आप अपने जीवन में सब कुछ करते चले जाते हो। ठीक। अब आते बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव में। अगर छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को विद्यमान तो बनाते हैं, प्रतापी बनाते हैं, ज्योतिष में रुचि रखना वाला बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में वाहन का सुख भी दिलवाते हैं, लेकिन व्यक्ति दुर्बल होता है, आलसी होता है, विवेकहीन होता है और बहुत जल्दी उसको रोग पकड़ लेते हैं। जैसे चेस्ट का रोग हो गया, सांस का रोग हो गया, और शरीर में रिगस का रोग हो गया, जैसे मतलब खुजलाहट टाइप की जो होती है। ठीक है। बाल झड़ने का रोग हो गया, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। और गैस, एसिडिटी, कब्ज और लीवर, इन सब चीज़ों की भी प्रॉब्लम उसके संग में जुड़ी रहती है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठने के बाद में देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पंचम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर डालते हैं, तो कर्म क्षेत्र के लिए बढ़िया है। ठीक है। कर्म क्षेत्र को बढ़ाएगी, पिता के सुख को बढ़ाएगी, या पितातुल व्यक्ति के सुख को बढ़ाएगी, या गुरु का सुख को बढ़ाएगी। यानी आपके जीवन में जो लोग मार्गदर्शक हैं उन लोगों को सामने लेके आएंगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। चाहे वो किताबें हों, चाहे सोशल मीडिया में किसी को आप फॉलो करो, चाहे मतलब अगर कर्म क्षेत्र पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आप अपनी लाइफ में अपने कर्म को लेकर भटक नहीं सकते। और अगर आप भटक रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी भी
ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा आपको लगन को प्रभावित कर रही है। देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ गई, फिर छठी, फिर 7वीं दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पे। तो व्यय भाव का सूत्र मैं अभी आपको बता चुका हूं, अच्छी चीजों को बढ़ाना और बुरी चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, 7 के बाद फिर 8, फिर 9। नवम दृष्टि पड़ती है आपके धन भाव पे। तो वाणी बुद्धि, जो वाणी बुद्धि को लगती है, यानी बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे किसी को कुछ बोलने जा रहे हो, आपका अंतर्मन बोलने जा रहा है कि रुको, फिर आप रुक गए, फिर आपने सही बोला। इससे क्या है कि आपके संबंध भी खराब नहीं होते हैं और आपका काम भी निकल जाता है। यानी वाणी, ठीक है, धन और कुटुंब, इनके लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर सर्वोत्तम रहती है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देते हैं भाई? सप्तम भाव में व्यक्ति जो है को देवगुरु बृहस्पति सुंदर बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, ज्योतिष में रुचि रखने वाला बनाते हैं, ठीक है, और स्त्री का प्रेमी बनाते हैं, ठीक है, वैवाहिक जीवन खुशमय रहता है। और ऐसा व्यक्ति मैंने अक्सर ये पाया गया है कि जो उसके पिताजी ने पहचान बनाई, उससे ज़्यादा पहचान उस व्यक्ति की बनती है समाज के अंदर। और साझेदारी में अगर ऐसे लोग व्यापार करते हैं और कुंडली के अंदर अगर राहु का बल कम है या मंगल का बल मतलब सम है, ज़्यादा नहीं है, सूर्य का बल भी कंट्रोल में है, मतलब कुंडली से बाहर नहीं है, यानी कि कुंडली के अंदर सूर्य का ज़्यादा रुतबा नहीं है, ज़्यादा बल नहीं है और वो अच्छे भाव में नहीं बैठे, तो ऐसे में ये अगर मंगल राहु और सूर्य की स्थिति अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए अनुकूल है आपके, और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, तो ऐसे लोग जो है व्यापार भी अच्छा करते हैं, पार्टनरशिप में भी उनको अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की भाई दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे, सभी प्रकार के लाभ आपको मिल जाएंगे, मनोरथ आपकी पूरी हो जाएंगे। लगन पे दृष्टि पड़ने के बाद सप्तम, आपका लगन आकर्षक हो जाएगा। उसका पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद आप पराक्रम करोगे, मेहनती होगे, और मेहनती भी योजना और प्लानिंग के अनुसार करोगे, आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लोगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति, यानी कि अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो यहाँ क्या रिजल्ट्स मिलते हैं भाई? अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को धर्मात्मा, भाग्यमान, विद्यमान और मतलब विद्वान, बुद्धिमान, पुत्रवान, और जो धार्मिक तीर्थ यात्राएं होती हैं उनको करने वाला, राज्य में अधिकारी वर्ग से संपर्कित रहने वाला सम्मानित व्यक्ति, समाज के कार्यों को इस प्रकार से करवाने वाला कि लोगों के घर के अंदर खुशियां पहुंचे, ठीक है, और गृह के अंदर सुखी जीवन व्यतीत करने वाला, और ज्योतिष में रुचि रखने वाला या ज्योतिष करने वाला, वास्तु करने वाला, या तंत्र मंत्र की जानकारी, यंत्र की जानकारी, साधनाओं को प्रसारित करने वाला, नए नए गूढ़ रहस्यों को समाज में लाने वाला, एक अच्छा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, अच्छा टीचर या एस्ट्रोलॉजर भी लोग यहाँ पर देखे गए हैं कि अगर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, भाई पंचम दृष्टि कहाँ पड़ गई? व्यय भाव पे। व्यय भाव का फार्मूला देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ते खन अच्छी चीज को बढ़ाना, बुरी चीज को खत्म करना, विदेश से संबंध जुड़वाना। उसका सप्तम दृष्टि पड़ गई आपके द्वितीय भाव पे यानी धन भाव पे, यानी कि वाणी और कुटुंब और धन में मतलब उसको बढ़ाना। लेकिन अगर कहीं से अगर द्वितीय भाव पे ऐसे में अगर राहु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति जो है परिवार कुटुंब से थोड़ा अलग भी हो जाता है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति के सप्तम के बाद अष्टम और फिर उसके बाद नवम दृष्टि पड़ती है सुख भाव पे। वाहन, भूमि, भवन उसको तो मिलने ही मिलने वाला है साहब, ठीक है, नो डाउट। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, जैसे यहाँ पर मेष राशि से स्टार्ट होता है, यानी 1 नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम भाव में धनु राशि तो वैसे ही आती है, और भाव कारक और देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठ जाएं तो क्या रिजल्ट्स आपको करते हैं? नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को धर्मात्मा, भाग्यमान, विद्वान, बुद्धिमान, ठीक है, पुत्रमान, तीर्थ यात्रा करने वाला, राज्य में पूजने वाला, ठीक है, और सामाजिक कार्यों में सफल रहने वाला, गृहस्थ आश्रम उसका सुख रहता है,
ठीक है। और अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव भी अच्छा है और कहीं से लगन की स्थिति अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी जॉब और अपने मुख्य कार्य के संग में व्यापार और इन्वेस्टर भी देखा गया है। लेकिन ये लोग इन्वेस्टमेंट उस चीज पे करना चाहते हैं जो अचल संपत्ति है, यानी कि चल संपत्ति पे ये लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। दृष्टि 1 2 3 4 5, लगन पे दृष्टि पड़ने के बाद लगन, आकर्षक, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। ठीक है। जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होना। उसके बाद में लगन, इसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे, सब कुछ बढ़िया बेस्ट। ठीक है। बल लेकिन आलस करने का नहीं, मेहनत छोड़ने का नहीं। 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, आपका विद्या, धन, जो संचित करने में योजना बनती हैं, यानी कि विद्या संचित योजना करने के लिए, धन के लिए, वो संतान के लिए, लव लाइफ में योजनाओं के लिए, भविष्य के लिए देवगुरु बृहस्पति की जो ये दृष्टि है जो पड़ती है आपकी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे, ये अपने आप में सर्वोत्तम है। 10म भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देते हैं भाई? 10म भाव में व्यक्ति को भाग्यवान तो बनाते हैं, लेकिन माता और पिता की आज्ञा करने वाला भी बनाते हैं, और शत्रुओं को अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने कार्य से परास्त करके और व्यक्ति अपने समाज में ख्याति पैदा करता है। व्यक्ति का कुटुंब काफी बड़ा होता है अगर द्वितीय भाव का स्वामी अच्छा है तो, और व्यक्ति जो है उच्च स्तर पे पहुंचने वाला, राज सम्मान प्राप्त करने वाला, उच्च पद पर आसीन हो जाता है जब तक व्यक्ति की उम्र 36 वर्ष 40 वर्ष के आयु के आसपास पहुंचता है तो। और कहीं से अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कारक हैं तो फिर आप समझिए बल्ले बल्ले होने वाली है। यहां पर बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि धन भाव पे सर्वोत्तम, अति उत्तम। धन के मामले में धन संचय तो चला जाता है। ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग ब्याज पे पैसा उठाते हैं और इनका पैसा फलित भी होता है, इनको पैसा मिलता भी है। ऐसे लोगों का खान पान बिल्कुल सही होता है। अगर खान पान लोगों का गड़बड़ हो जाए, अगर ऐसे लोग अगर नॉनवेज या मांसाहार का सेवन करने लगे तो यकीन मानिएगा, या गुटखा या एडिक्ट्स हो जाएं अपने धूम्रपान के, तो फिर इनकी लाइफ के अंदर दिक्कतें भी आप भर भर के टोकरा देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति के 7म दृष्टि सुख भाव पे वाहन, भूमि, भवन तो उनको मिलना ही मिलना है। देवगुरु बृहस्पति के 7म के बाद 8म और फिर 9वीं पे दृष्टि, नवम दृष्टि 6ठे भाव पे रोग ऋण शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना। देवगुरु बृहस्पति को अगर केंद्र में देवगुरु बृहस्पति अगर 10म भाव में बैठे हैं, अगर उनको आपने मजबूत कर लिया तो आप अपने जीवन की हर एक ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे। लेकिन आपको अपनी लाइफ को देवत्व तरीके से जीना होगा। मेरा तो यहां तक मानना है कि अगर 10म भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप ठंडा पानी, उड़द की दाल, लाल मसूर की दाल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, मांसाहार और धूम्रपान अगर आप छोड़ देते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, ठीक है, भगवान नारायण, महालक्ष्मी माता के संग में उनकी आराधना करते हैं, या अपनी कुंडली के अनुसार जो भी देव निकलते हैं उनकी आराधना करते हैं, ठीक है, और ढीले ढाले अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग, कटे फिटे नहीं, तो यकीन मानिएगा। और यहाँ तक कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चमड़ों के जूतों का प्रयोग नहीं करते हैं, सब कुछ पालेंगे भाई, सब कुछ पालेंगे लाइफ के अंदर। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उस ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे ना भाई जिसको लोग देखने के लिए तरसते हैं। और मान सम्मान टोकरा नहीं, ट्रकों के अनुसार आपको आपके पैरों पर पड़ा रहेगा। लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट्स देते हैं? लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को धनवान, बुद्धिमान, समृद्धशाली, पुत्रवान, यशस्वी, ठीक है, सत्य प्रेमी, पराक्रमी, सम्मानित, दान देने वाला, थोड़ा स्त्री की ज्यादा सुनने वाला, ठीक है, और विश्व स्तर के मित्रों से युक्त, यानी कि उसके जो मित्र होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचे होते हैं और उसको मौका पे साथ देने वाले होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार का लाभ आपको पहुंचाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि की, बड़ा शॉर्ट में। 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव पे दृष्टि, लाभ प्राप्त करना है तो भैया मेहनत करने का है, मेहनत करने का है तो लाभ प्राप्त करने का है। अगर लाभ भाव में है, लाभ चाहते हो देवगुरु बृहस्पति से, तो आप स्टडी करो, मेहनत करो, स्टडी करो, मेहनत करो, स्टडी करो, मेहनत करो। ये 5 के बाद में, यानी 1 2 3 4 आपका 5, फिर 6, फिर सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, सब बढ़िया। पंचम वो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, फिर 7 के बाद 8 9 आपके वैवाहिक जीवन पे दृष्टि, पार्टनरशिप पे दृष्टि, सर्वोत्तम, अति उत्तम, बढ़िया, सुपर। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं? देखो 12वें भाव में व्यक्ति को मीठी भाषा बोलने वाला तो होता है व्यक्ति, लोभी भी होता है, जीवन भर दुखी रहने वाला भी होता है, चिंतित भी रहता है, संतान को लेके, माँ बाप को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जॉब को लेके, ठीक है। शास्त्र का भी ज्ञान होता है उसको, और पूजा पाठ भी करने वाला होता है व्यक्ति। लेकिन कुल मिला के 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति पहुंचने के बाद व्यक्ति किसी ना किसी रूप से परेशान थोड़ा बहुत रहती रहता है। देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हुए हैं 12वें भाव में, तो उनकी दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ पर चतुर्थ भाव पे। जब चतुर्थ भाव पे 5वीं दृष्टि पड़ती है, तो 12वें भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं? संतान के, धन के, मान सम्मान के, परंपराओं के, सोना के और संचित धन के, ठीक है, प्रॉपर्टी के, पारिवारिक सुख के। तो व्यय स्थान पे बैठने के बाद वो अपनी एनर्जी व्यय कर रहे हैं, तो इसके लिए चतुर्थ स्थान से आपको सुख में थोड़ा सा कमी आ जाती है। चाहे चौथे स्थान में, चाहे वाहन का सुख हो, भूमि का सुख हो, माँ का सुख हो, पिता का सुख हो, संतान का सुख हो, किसी भी चीज का सुख हो, उसमें थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगी। पंचम के बाद में फिर दृष्टि छठी सप्तम दृष्टि पड़ती है रोग ऋण शत्रुओं पे। तो ये दृष्टि जो पड़ती है, तो रोग ऋण शत्रुओं पर थोड़ा सा तो आपको राहत मिलती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। उसका सप्तम के बाद में फिर अष्टम नवम पे दृष्टि पड़ रही, तो आपको डिप्रेशन में भी शांति मिल जाती है। कि जैसे ऐसा व्यक्ति अगर मान लिया 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, ऐसा व्यक्ति अगर जैसे किसी धर्म स्थान पर जाए, भले चाहे शिवलिंग पे जाके एक लोटा जल चढ़ा दे, उसको अंदर से थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। क्योंकि देखो देवगुरु बृहस्पति तर्क भाव में, जैसे 6 में 6 अपनी आपकी कुंडली से छठे भाव में, आपकी कुंडली से 8वें भाव में, या आपकी कुंडली से 12वें भाव में, या पराक्रम 12वें भाव में बैठने के बाद, या पराक्रम भाव में बैठने के बाद थोड़ी दिक्कतें तो पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद जो अशुभ प्रभाव होते हैं ना, उनको रोकने में अपनी एनर्जी देवगुरु बृहस्पति लगा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर किसी भी भाव में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो 2 उपाय मात्र कीजिएगा आप। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 केले अपने हाथ से गाय को खिलाइएगा, और जब गाय को खिलाइएगा तो बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मतलब बोलते समय आपकी आत्मा, आपकी जो ध्यान है, ठीक है, दूर से खिलाइए, कहीं ऐसा ना हो आंखें आप बंद कर लो, गाय आपको उठा के टाइम टाइम फिक्स कर दे। आज की डेट में कुछ गाय, भाई कुछ क्या, बहुत सारी गायें जो होती हैं मरखन्नी भी होती हैं। और जय श्री गणेश भगवान का ध्यान जरूर करिए, और मंत्र का जाप करते हुए 3 केले खिलाइए। 3 केले भगवान नारायण के मंदिर में अर्पित कीजिएगा। और नित्य आप जो है भगवान विष्णु, आदि विष्णु, नारायण, जिस भी रूप में आप मानते हैं, कृष्ण के रूप में मानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ नित्य करिए। देखिए फिर अपनी लाइफ में आप चमत्कार, गुरु से मिलने वाले अच्छे रिजल्टों में बढ़ोतरी होगी, बुरे रिजल्टों में कमी आएगी। भगवान नारायण की कृपा से आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।